वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीएट 2026 के रिगार्डिंग लगातार वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। कल के वीडियो का इस रिस्पांस बहुत अच्छा था। आप में से कई लोगों ने पीजी प्रोग्राम साथ ही साथ यूजी प्रोग्राम्स के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कई सवाल पूछे हैं। तो एक सवाल आप में से कई लोगों का पीजी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग आया था कि कौन कौन से पेपर कोड, कौन कौन से कोर्सेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एकेडमिक सेशन 2026-27 में एडमिशन लेने जा रही है। इस वीडियो में सारी बातें होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या दूसरे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के रिगार्डिंग मिलती रहे। जैसे कि थंबनेल देखा, जैसे कि वीडियो का इंट्रो देखा आपने, मैंने बोला था कि आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कौन कौन से पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या पेपर कोड्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी इंटेक है। इससे सारी बातें आगे वीडियो में होंगी, लेकिन सरसरी तौर पर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने कोई नया कोर्स लॉन्च नहीं किया है 2026-27 में। पिछले साल बिलीव इंफॉर्मेशन साइंस पे 2 साल का एक कोर्स स्टार्ट हुआ था। उस कोर्स में भी अब एडमिशन सीईटी के थ्रू ही होगा। उसके अलावा 28 पीजी प्रोग्राम्स हैं जो कि पुराने हैं। उसमें से कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे कि साइंस की बात करें तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी। इसके अलावा बात करें सोशल साइंसेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क है। वहीं एमकॉम की भी पढ़ाई होती है, एमएड और साथ ही साथ एलएलएम, और उसके अलावा एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी। ये सारे कोर्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर इन जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन केमिस्ट्री, साथ ही साथ एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहीं एमएससी इन डेटा साइंस। ये सारे कोर्सेज हैं जिनके एडमिशन के लिए आप फर्दर, अगर आपने सीईटी दिया था, आपके पेपर कोड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के दिए गए पेपर कोड के अकॉर्डिंग होता है, तो आप फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए भाग ले सकते हैं। आपको ये बता दें कि अभी फ़िलहाल कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी, इसलिए आप काउंसलिंग प्रोसेस में ज़रूर भाग लीजिए। अगर जो फर्दर मैं लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है और बहुत जल्द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से पेपर कोड हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने इनटेक हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीजी प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर कोड की पूरी डिटेल्स दी हुई है। सीएट पीजी 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो एग्जाम आपने दे दिया है। शुरुआत करता हूँ टेस्ट पेपर कोड। आप COQP08, ये कॉमर्स के लिए, एमकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें, 45 इंटेक है, 45। वहीं COQP14 लॉ यानी LLM, 1 साल के LLM के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हैं, इंटेक दिया हुआ है। COQP15 एजुकेशन, एमएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटेक 63। आपको ये बता दें कि जो पेपर कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए अगर आपने ये पेपर कोड नहीं दिया है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एमएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। COQP18 फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटेक दी हुई है। एमए इन इकोनॉमिक्स का पेपर कोड COQP10, COQP17 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एक पेपर कोड है। और आगे बढ़ते हैं, HUQP09 हिस्ट्री, एमए इन हिस्ट्री के लिए है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए QP18 है। पेपर कोड को आप अच्छे से देख लें, तभी आप एलिजिबल होंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। एमए इन इंग्लिश LAQP01। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का LAQP02, एमए इन हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। एमए इन सोशियोलॉजी HUQP22, MHW के लिए HUQP21। QP08 है एमए MSc इन ज्योग्राफी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, MSc इन साइकोलॉजी के लिए QP20, एमए MSc मैथमेटिक्स के लिए SCQP19। स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 पेपर कोड है, अगर आपने किसी एक भी पेपर को दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। वहीं मास्टर इन डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए ये पेपर कोड के ऑप्शन है, अगर आपने इन 6 पेपर में से कोई एक भी पेपर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर चेक कर लें। कंप्यूटर साइंस SCQP09,
वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 09 सेम पेपर कोड है दोनों कोर्सेज में एडमिशन का। केमिस्ट्री का QP08, फिजिक्स का QP24, SCQP दिया हुआ है। SCQP14 जियोलॉजी का पेपर कोड है। इन्वायरमेंटल साइंस का QP11, 17 है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी का। आप पेपर कोड को अच्छे से चेक कर लें, तभी आप फर्दर काउंसलर एडमिशन में भाग ले पाएंगे। MSc लाइफ साइंस का QP17। वहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए कई पेपर कोड के कम्बिनेशन है। आपने कोई भी इनमें से पेपर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं। MPharm फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी दोनों का पेपर कोड सेम है, SCQP23। तो 28 कोर्सेज हुए। वहीं 2 ईयर इंटीग्रेटेड बीलिव ISC MLiv ISC के लिए पेपर कोड है COQP13। तो यूनिवर्सिटी कुल 29 प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के लिए नोटिस निकालेगी। तो आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। आपको जैसे ही कोई जानकारी आएगी मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दिया है।